जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 3 से 4 शेयर के बारे में, जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बना के दे सकते हैं। बार-बार मैं आपको फोकस करा रहा हूँ कि छोटी कंपनियाँ इस समय आप देख रहे हैं पिछले 2 साल, 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ जो ऐसी ₹30, ₹40 की थी, ₹15 की, ₹20 की, ₹30 की, आज की डेट में 150, 200, ₹300 तक पहुँच चुकी हैं। कुछ कंपनियाँ जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम था, जैसे कि ₹250, ₹300, आज की डेट में वो 3000, 4000, ₹5000 तक पहुँच चुकी हैं। तो मार्केट कैप का बड़ा योगदान होता है पैसा बनाने में। अगर अभी तक आप फोकस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ यही ढूंढ रहे हैं कि कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा शेयर खरीदें, तो पैसा तो बनेगा, लेकिन बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मार्केट कैप पे ध्यान दें। अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बढ़िया जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनके अंदर गिरावट पे काम करें। उछल कूद उनके अंदर होती रहेगी, कभी गिरावट, कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी तेजी। ऐसा नहीं कि डेली आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप डेली वाले इंसान हैं तो कोई बड़ा पैसा आप बनाने वाले नहीं है। आपको एक हैबिट आ जाएगी और जल्दी जल्दी आपको पैसा बनाने की जो एक हैबिट है वो कहीं ना कहीं आपको बड़ा पैसा नहीं बनने देगी। देखिए, शेयर आपके सामने ही होंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट उनके अंदर होगा, कहीं से थोड़ी बैड न्यूज़ आ जाएगी ग्लोबली, आप कहेंगे अब तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है और आप बेचकर निकल जाएंगे। लेकिन फाइनली अगर देखें तो कुछ ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको लगता है कि राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया के अंदर है ना? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर बात करें सुजलोन के मालिक जो थे वो इस दुनिया के अंदर है? नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है। इतनी सारी कंपनियां हैं। अगर बात करें रतन टाटा जी अब हैं? जी नहीं है। तो क्या सब कुछ बंद हो जाएगा? कुछ भी बंद होने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। तो क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? देखिए, डरिए, डरना एक अच्छी बात होती है, लेकिन एक लॉजिकली डरिए। कंपनियों के अंदर रिजल्ट खराब हैं, ठीक है, तब आप डरेंगे। कुछ ऐसी कंपनियां जो अभी नहीं भागी हैं उन पे फोकस करना शुरू करें। अगर आपका फोकस उन्हीं कंपनियों पे है जो ऑलरेडी भाग चुकी हैं, तो शायद आपका पैसा बनने की जगह आपका नुकसान होने वाला है। और ख़ासकर आपका नुकसान इसलिए होने वाला है क्योंकि आप ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं। अगर आपकी आदत अभी भी ह्यूज क्वांटिटी मारने की है और अभी तक आपने अपनी आदत को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, तो शायद आप बड़ा नुकसान आने वाले टाइम में भुगतने वाले हो, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि ह्यूज क्वांटिटी मारने से बचें। हमेशा एक आदत डालिए कि मैं गिरावट से पैसा कमाऊंगा, एसआईपी करूंगा। इस वर्ड को रट लीजिए, एसआईपी, ठीक है। सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, आपको फिर गिरावट ही चाहिए। एसआईपी करने वाला कभी बोलेगा ही नहीं कि मुझे तेजी चाहिए। म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी करने वाला वो क्या चाहता है कि मार्केट गिर जाए, पूरा क्रैश हो जाए। एसआईपी करने वाला म्यूचुअल फंड की वो चाहता है क्रैश हो जाए मार्केट, अगले 4 साल के लिए मैं एसआईपी करूं और मार्केट क्रैश हो जाए, नीचे गिर जाए। आप बोल सकते हो किसी शेयर को खरीदने के बाद मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड में काम करने वाला इंसान बोल सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज जो यूनिट मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, वो कल सस्ती हो जाएगी, वो मुझे ज़्यादा यूनिट मिलेगी कम पैसे में मार्केट के गिरने के बाद। मार्केट हाई है, म्यूचुअल फंड से कोई खास पैसा बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जो शेयर हैं वो ऑलरेडी भागे हुए हैं, वो और कहाँ से कहाँ तक भागेंगे, ठीक है। अगर कोई शेयर भाग चुका है ऑलरेडी और उसका कितना भगाएंगे आप? बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, वो गिरेगा भागेगा, गिरेगा भागेगा, ऐसे काम होगा। क्या बात समझ में आ रही है अभी तक या नहीं आ रही है, या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आपको लेकर कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस शेयर से कैसे पैसा कमाएं? जो शेयर भाग चुके हैं उनसे आपको कम प्रॉफिट लेकर निकलना पड़ेगा, फिर दोबारा से उनके अंदर पोजीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कभी आप किसी शेयर के अंदर तेजी देख के खुश हो जाते हैं। आपको क्या मालूम है कि 2-3 लोगों ने या 4-5 या एक ग्रुप ने अच्छी खासी उसके अंदर खरीदारी करी, वो शेयर भाग गया। कुछ समय बाद एक दूसरे ग्रुप ने बेच दिया, वो शेयर नीचे गिर गया। तो ज़्यादातर काम तो ऐसे ही चलेगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। कोई न्यूज़ आ जाएगी, किसी भी शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, शेयर भाग जाएगा। अब तो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखते हैं कि किसी कंपनी का एंजल बन के रिजल्ट अच्छा है, शेयर आज भाग गया। जमुना ऑटो के अलावा एक दूसरा शेयर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि जो 5 साल से भी भागा नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जमुना ऑटो की बात कर लेते हैं। 122 रुपये का भाव है, 5% की तेजी है जी। परेशान कर रहा है? देखिए, परेशान नहीं कर रहा है, पैसा बना के इसने दिया है। 100 रुपये से कवर किया था, 149 मार दिया। अभी नीचे गिरा हुआ है, दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर से दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपका पैसा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप
ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं, एक ही बार में मारना है, ह्यूज क्वांटिटी मारिए। कम से कम ये तो देखिए कि खरीद कहाँ रहे हैं। कहीं भी किसी शेयर को खरीद रहे हो ह्यूज क्वांटिटी मार मार के, क्या फ़ायदा, कितना पैसा बना पाएंगे। मना नहीं कर रहा कोई ह्यूज क्वांटिटी मारने के लिए, लेकिन देख तो लीजिए कि वो कितना गिर चुका है। अगर अच्छा खासा शेयर गिरा है, चलिए बढ़ा लीजिए। एक बार में खरीद लिया फिर देखना नहीं उसको। अब एक मैसेज आया मेरे पास, ठीक है, आप में से एक किसी ने मैसेज किया। मैसेज में क्या लिखा जी, क्या लिखा? मैसेज में लिखा है कि ये शेयर गिरता जा रहा है और मैं खरीदता जा रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं सारा पैसा लगा चुका हूँ। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे ना मेरे भाई। आपको एक कंपनी में सारा पैसा लगाना ही नहीं है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। अगर बढ़िया निकली तो आप बड़ा पैसा बना के ले जा सकते हो। क्या उतना ज्ञान है आपको, उतनी नॉलेज है आपकी, परख है? हाँ, ज़्यादा थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन सारा पैसा कोई नहीं बोलेगा। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला ने भी क्या सारा पैसा एक कंपनी के अंदर लगा दिया? नहीं, उनका भी पोर्टफोलियो बना हुआ है। जो आपको ज्ञान देते हैं टीवी पर बैठ के, या मैं भी आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, क्या सारा पैसा मैं एक ही कंपनी के अंदर लगा के बैठा हूँ? बिल्कुल नहीं भाई, मुझे क्यों लगाना सारा पैसा एक कंपनी के अंदर? मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ। देखिए, आप तो सोच रहे होंगे त्यागी टेंटिव्स, आपको तो बड़ा ज्ञान है कि आप सारा पैसा एक कंपनी में, बिल्कुल नहीं। अब बताइए, कोई नहीं लगाएगा। आप किसी और किसी को भी देखिए, वॉरेन बफेट को तो जानते होंगे आप, उनका पोर्टफोलियो देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देख लीजिए, सारा पैसा क्या एक कंपनी में लगा हुआ है? नहीं। तो आप क्यों लगा रहे हैं? आपको किसने ज्ञान दिया ये वाला कि सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगाना है? ठीक है, शेयर गिरता जा रहा, मैं खरीदता जा रहा हूँ। अरे मेरे भाई, वो गिर के जीरो हो जाए, आपको काम ही नहीं करना, पहले से ही फिक्स करना है इतना पैसा लगाना है। थोड़ा थोड़ा गिरावट पे लगाया, 2-3 बार में खरीदा शेयर को, उसके बाद ख़त्म, छोड़ दिया। कोई HDFC बैंक थोड़ी ना गिरता जा रहा खरीदते जा रहे हैं। क्या रिलायंस इंडस्ट्री है जो गिरता जा रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है? या हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो गिरता जा रहा, थोड़ा थोड़ा खरीदता जा रहा हूँ? बताइए ना। ठीक है, तो एक लिमिट में ही खरीदना है किसी शेयर को। अगर वो आपके खरीदने के बाद भी गिरा तो बस उसको फिर मोह में नहीं फंसना है कि इतना गिर गया, गिर जाने दीजिए बस। आप उसके अंदर वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। अगला प्रोसेस क्या है? इंतजार करने का, समय देने का। अगर समय नहीं है आपके पास तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि त्यागी टेंटिव्स थोड़े दिन पहले बताता है शेयर भाग जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पर की जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपेयर होकर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो तड़पने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले सीखिए, समझिए, तब जाके पैसा बनेगा। जमुना ऑटो की बात करें, 122 रुपये का भाव है। ठीक है, 1 साल की बात करें तो शेयर ने अच्छा पैसा बना के दिया है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। साथ ही बात करें तो देखिए, लगभग 4,800 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जिस फील्ड के अंदर काम करती है, 50-60% का मार्केट शेयर रखती है। जिस फील्ड के अंदर जो भी पार्ट्स बनाती है कंपनी ऑटो सेक्टर के अंदर, उसके अंदर अच्छा मार्केट शेयर कंपनी का है। ठीक है, तो फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। अगला शेयर है EPL। इस शेयर को कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। पिछले 1 महीने के अंदर देखिए 7% भाग चुका है। इस लेवल से अगर देखें तो 10% की तेज़ी है। ठीक है, जब गिरावट होती है तो मैं ऐसे शेयर आपके लिए लेकर आ जाता हूँ जहाँ पर गिरावट है, लेकिन गिरावट के बाद ये फिर ऊपर की साइड में देखिए, ऊपर से 233 से नीचे गिरा, 208 फिर चालू हो गया, और इसी लेवल पे बताया आपको 208 से देखिए कितना पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है। अगर आप इस लेवल को देखते हैं, अगस्त से देखते हैं और फॉलो कर रहे हैं, चैनल को लगातार देख रहे हैं, तो देख लीजिए 27% का रिटर्न आपको बन चुके हैं। अगर आप देखते हैं तो ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी भागा नहीं है, भाग सकता आने वाले टाइम में। ठीक है, तो 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो देखिए बाबूजी बिल्कुल भी भागा नहीं है। अभी 5 साल में गिरा हुआ था, गिर के नीचे की साइड में आया, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी नहीं दिखा पाया है, तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हैं। मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक मेरी रिसर्च रहती है, उसके बेस में बता देता हूँ। कंपनी के अंदर तो ना आप घुसे हुए हैं ना मैं घुसा हुआ हूँ। कंपनी के करंट के फंडामेंटल देखने के बाद, सारी चीज़ें, कंपनी का मार्केट कैप देखने के बाद, उसका चार्ट पैटर्न देखने के बाद, इन सारी चीज़ों के बेस पर उसका बिजनेस देखने के बाद आपके सामने मैं शेयर रखता हूँ। उसके बाद भी दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी किसी कंपनी के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना है। इन्फोसिस जैसी कंपनियां ऊपर से 1,800 रुपये से गिर के 1,900-2,000 रुपये से गिर के 1,200 रुपये के आसपास पहुंच जाती हैं। फिर दूसरे शेयर की क्या औकात, समझ में बात आ रही है? तो गिरावट को आप रोक नहीं सकते। दोस्तों, अगला शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो ऊपर से देख लीजिए, 1 साल का चार्ट पैटर्न, कोई खास तेज़ी नहीं है। 5 साल का चार्ट पैटर्न, केवल 50% जो IPO का भाव उससे तेज़ी दिखा रहा है। जो हाई मारा था इसने 550 रुपये का, आने वाले टाइम में वही
भाव यहाँ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर किसी को डाउट है तो जो बढ़िया कंपनियां हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी बाजार पीवी फिनटेक ने किस तरीके से शानदार रिटर्न बना के दिए। 350-400 रुपये से कैसे 1700-1800 रुपये तक शेयर पहुंच चुका है। ठीक है, तो बढ़िया कंपनी है, पैसा बना के आपको दे रही है। उसकी तरह और भी दूसरी कंपनियां हैं जो लगातार भाग रही हैं। आप देखना चाहते हैं पॉलिसी बाजार की तरह अगर कोई कंपनी आप ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी बढ़िया है, आने वाले टाइम में सबसे पहले तो अपना हाई तोड़ेगी जो बनाया है 325 रुपये का, और आने वाले टाइम में जो हाई बनाया था आईपीओ के समय में वो तोड़ सकती है, क्योंकि मार्केट कैप कितना है 7,700 करोड़ का। सस्ती कंपनियां मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनियां चाहिए तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उनमें काम करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, पैसा वहाँ पर नहीं जाने वाला है, लेकिन गिरावटों पे खरीदना है, तेजी में बेचना है। देखिए चारों तरफ पैसा बिखरा पड़ा है स्टॉक मार्केट के अंदर, बस पिक करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो बढ़िया कंपनियों के अंदर काम कीजिए, वहाँ से प्रॉफिट कमाइए, उसके बाद रिस्की टाइप में लगाइए। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको रिस्की टाइप में लगाना है, कोई मना करता है आपको, मैं बोलता हूँ, लेकिन कंडीशन है क्या, मूलधन नहीं। मूलधन तो आपको बढ़िया कंपनी के अंदर ही लगाना है, वहाँ से पैसा कमाइए, अब लगाइए रिस्की टाइप में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रिस्की टाइप मूलधन, कहीं बढ़िया कंपनी से पैसा कमाया आपने, 50,000 रुपया कमाया, वो 10 कंपनी में 5-5 हज़ार रुपया लगा दिया, कौन क्या बोलने वाला आपको, कोई नहीं बोलने वाला। मैं खुद बोलता हूँ लगाइए, आप पैसा लगाइए ना आप, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। मैं डर जाता हूँ, अरे मेरे भाई कैसे डर जाता है, मुझे दीजिए बेकार कूड़ा कंपनी, मैं बताता हूँ उसमें कैसे काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल कूड़ा कंपनी में काम करने से फ़ायदा क्या है, बताइए ना। ऐसी कंपनी तो हो, कम से कम उसका बिजनेस तो चलता हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनी जो 15-20-30 रुपये पे काम करे, उनके अंदर शानदार काम चल रहा है, सही काम चल रहा है, तो उन्हीं के अंदर खरीद के हमें समय देना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने खरीद लिया कल वो शेयर भागना चाहिए, या कोई न्यूज़ आ गई है भागना चाहिए, नहीं मेरे भाई, आपको इंतजार करना है बड़े प्लेयर कब उसके अंदर खरीदारी करके शेयर को भगाएगा, तब तक वो शेयर नहीं भागने वाला। आजकल तो वैसे भी इतनी सारी कंपनी आ गई हैं, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि ये ऊट पटांग या कोई भी कंपनी आपने खरीद के रखी हुई है वो कल ही भागने वाली है, समय आपको देना पड़ेगा, नहीं भागेगी। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी आईआरसीटीसी अभी गिरी थी, गिरने के बाद देख लीजिए जो भाव नीचे की साइड में बनाया उसको रट लीजिए, 857 रुपये को रट लीजिए, और 1057 के लिए तैयार रहिएगा आने वाले टाइम में, या 1157 के लिए। ठीक है, कितना बनाया था ऊपर, 1138, टूट जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, रोना मत कि 50% रिटर्न तो बन जाता, मेरा नहीं बन रहा है, आपसे होल्डिंग नहीं होता ना, आप थोड़ा थोड़ा नहीं खरीद सकते बढ़िया कंपनी के अंदर, समस्या है बहुत बड़ी, तो सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी आपको। एक नंबर की कंपनी है, बार बार गिरेगी फिर भागेगी, गिरेगी फिर भागेगी, बनाने वाले बनाते रहेंगे, और जिसको रोना है वो रोइए। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया, 100 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है, ऊपर की साइड में कितना मार चुका है, 284 रुपये। आने वाले टाइम में 250-300 रुपये के भी टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है। मार्केट कैप इसका 22,000 करोड़ का है, और साथ ही बात करें पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी बनी नहीं है इसके अंदर, तो ये बढ़िया आपके लिए पैसा बनाने के लिए हो सकता है। जो अभी गिरा हुआ है 230 रुपये से सीधा 284 रुपये, ये भाव आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है जो इसने हाई बनाया है। बढ़िया शेयर है, बीच बीच में गिरावटें, तेज़ी, देखिए बीच बीच में अगर जो शेयर गिरता है वो एक रूल है, वो एक नियम है, वो नियम के आप उसको चेंज नहीं कर सकते जी। क्या नियम है, बार बार गिरेंगे शेयर। अगर आपको लगता है डेली भागने वाले, तो आप कोई किसी और दूसरी दुनिया के अंदर आ गए, आप गलत जगह आ गए आप यहाँ पर, कि शेयर आपने खरीद लिया आपका भागता ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में 100 रुपये का शेयर 250 रुपये आप कर पहुँचेगा, बड़ा समय ले लेगा, उसके बीच में इतनी बार गिरेगा आप देख कर परेशान हो जाएंगे। या फिर आपने कोई शेयर खरीद के रखा हुआ है, होल्डिंग आप करते हैं, तो देख लीजिए कितनी बार वो गिरता है शेयर, बार बार गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, इंट्राडे का काम चलता है ना सबसे पहले तो। ठीक है, बड़ा प्लेयर कोई सेल भी मार देता है, अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला है उसमें कुछ और ऊपर नीचे हो जाता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी शेयर में तेज़ी बनी है, आपको लगता है वो गिरेगा नहीं, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं गिरेगा। ठीक है, तो गिरना, तेज़ी, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी, डेली तेज़ी बनेगी तो कौन खरीदेगा शेयर, बताइए ना। इतना ऊपर पहुंच जाएंगे, लोगों पे पैसे नहीं, शेयर मार्केट ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में तो उठक पटक ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसमें रोना क्यों मेरे भाई।
ठीक है। सबसे पहले तो इसी तरीके से पैसा कमाना सीखिए। ज़्यादा दिक्कत है 2 अकाउंट खोल लीजिए आप, ठीक है। एक अकाउंट लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखा हुआ, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए भी काम कर लीजिए, बीच बीच में गिरावट होंगी उनका, उनसे पैसा बना सकते हैं। अब धीरे धीरे भाग रहा है, देखिए नीचे गिरावट करने के बाद ये नीचे कितना गया था, नीचे की साइड में 220 रुपये, धीरे धीरे आज की डेट में 230 है। कितना ऊपर मारा अभी आज इसने, 230 रुपये 88 पैसे। देखते हैं कब तक और ऊपर चला जाता है, लेकिन समय आपको देना आना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल ही भागने वाला, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, ठीक है। पहले एक शेयर को कोई खरीदता नहीं था, चलिए उसको मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों शेयर का नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। आज की डेट में भी इसका मार्केट कैप कितना है, 46,000 करोड़ का, 46,000 करोड़ की कंपनी है। लेकिन एक समय होता था जब इसको कोई खरीदने वाला नहीं होता था, ठीक है। ये भाव देखिए ऊपर की साइड में 2017 में 150, फिर नीचे की साइड में ये देखिए यहाँ पर 2011 की बात, या चलिए 2017 से बात कर लीजिए, 203 गया, 203 से फिर नीचे गिरता गिरता कितना पहुँच गया, कोरोना वायरस के टाइम में 117 रुपये। उसके बाद देखिए बीच बीच में काफ़ी समय तक 240 250 के आसपास रुका रहता, फिर तेजी 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 तेजी। उस समय देखिए ये 128 रुपये के आसपास इसका कितना मार्केट कैप होगा। लेकिन आप देखना पसंद ही नहीं करते, किस शेयर को होल्ड करें किसको नहीं करें, बस कुछ पता ही नहीं है, बस लगे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, हमें पैसा कमाना है। ये चीज़ देख लीजिए, इसको रट लीजिए मेरे भाई। अगर मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए ना आपको, एक शेयर से ही 10 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना डबल पैसा चाहिए, तो ये देखना ही पड़ेगा आपको मार्केट कैप। जी मार्केट कैप छोटा रहेगा, हाँ तो ये अभी देखिए 45,000 करोड़ का है, उस समय बिल्कुल सस्ता मार्केट कैप था, ठीक है। समझ में आता है। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनके 18-18 लाख करोड़ के मार्केट कैप है, आप सपने देख रहे हैं उनके अंदर 10 गुना 20 गुना पैसा के, बढ़िया कंपनियां हैं बे, ठीक है। बस स्टॉक मार्केट का यही वीकनेस है कि किस कंपनी से कैसे पैसा कमाना है वो अगर आपको नहीं आएगा। आपको लगता है कि बढ़िया कंपनियां ज़्यादा पैसा बना के देगी, नहीं मेरे भाई, बढ़िया कंपनी आपको ज़्यादा पैसा बना के दे सकती है अगर वो नहीं भागी है तो। एक पौधे को कितना भगा, एक पौधा है, ठीक है, एक नीम का पेड़ है, ठीक है, वो ऊंचाई दे चुका है काफ़ी, ठीक है। अब उसके बाद आप ऊंचाई पे खरीदते हैं, पैसा बना पाएंगे आप? नहीं। कोई दूसरा पौधा देखिए जो छोटा हो, वो आगे बड़ा बनेगा, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर रटिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आज की वो कभी 150 रुपये में पौधा था, आज की डेट में पेड़ है, जो मैं अभी खरीदने के लिए खरीद सकते हैं, यहाँ से डबल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फोर्टिस हेल्थ केयर, आजकल तो बहुत लोग बीमार पड़ते रहते हैं, ठीक है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से ही कोई एक शेयर चूज़ करना चाह रहे हैं तो एक नया IPO आया था अभी थोड़े कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, वो शेयर अभी भागा नहीं है, चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हैं। चलिए मैं उसका नाम बता देता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है स्टार हेल्थ। 1,000-1,500 रुपये के लिए शेयर बड़ा फिट बैठता है मेरे अकॉर्डिंग। अभी 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ से डबल या फिर यहाँ से आप 900 रुपये या 1,000 रुपये तक के लिए कम से कम इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे भी गिरेगा, गिर के यहीं पर आ सकता है, इतना मजबूत शेयर है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है। अगर देखें पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस तो कोई खास तेज़ी बनी नहीं है, तो 906 रुपये तक ही आने वाले टाइम में शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों अगली कंपनी होगी विजया डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करें, इस कंपनी का भी IPO आया था। IPO के बाद ये नीचे की साइड में गिर जाती है कंपनी, काफ़ी दिन तक नीचे रहती है। बड़ी ट्रिक रहती है बड़े प्लेयर की पैसा कमाने की, बढ़िया कंपनी को नीचे गिराएगा, ठीक है, सारा माल आपसे छीन लेगा। अगर उसको बढ़िया कंपनी कोई लगती है, शेयर को नीचे गिराएगा, गिराने के बाद आपसे सारा माल छीन लिया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा देखिए ये बढ़िया कंपनी है, इसको खरीदिए, ठीक है। तो उस समय बड़ा सस्ता शेयर होता था। आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ का, तो उस समय देखिए कितना होता होगा, समझ में आइए। तो 400-450 का अगर कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं, 3-3,500 करोड़ की कंपनी थी, सस्ती कंपनी थी। तो छोटी कंपनी बड़ी बनती है, ये कितनी बार आप सुनेंगे। इसको मत देखिए, ये 11,000 रुपये, 1,100 रुपये का शेयर है। ये देखिए कि इसका मार्केट कैप कितना है, 11,000 करोड़ का है। कितना है 11,000 करोड़ का है। कौन सा शेयर आपको ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा यहाँ से भाग सकता है? कौन सा शेयर आपको लगता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा भाग सकता है? चलिए देख लेते हैं। जी हमें वोडाफोन आइडिया, देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा कर्ज है इस कंपनी में, ठीक है। भाग के भले ही डबल हो जाएगा यहाँ से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डबल नहीं हो सकता है, बड़ा प्लेयर पैसे मारेगा तो डबल कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एक तरफ इस शेयर को तो ऊपर और ले जाया जा सकता है यहाँ से, ऐसा नहीं कि इसको नहीं, पैसा मारते रहेंगे तो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए इसका कितना 9 रुपये का शेयर है, वो 1100 रुपये का शेयर था, उसका मार्केट कितना 11,000 करोड़ का, इसका कितना है 63,000 करोड़ का, समझ बताइए। तो अगर ये 66,000 करोड़ का होता तो वो शेयर अगर वहाँ से ऊपर की साइड में 6600 रुपये तक पहुँच जाए तब जाके इसके बराबर होगा,
ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है अभी भी, लेकिन मार्केट अगर शेयर के प्राइस में अंतर देख सकते हैं आप, तो मार्केट कैप बड़ा वैल्यू रखता है, मार्केट कैप से ही पूरा खेल चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर किसी को लगता है कि ये यहाँ से 10 गुना या 90-100 रुपये पहुँचने वाला है, तो आप बड़ी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये आपकी। बस ये 20 रुपये हाई ये मान के चलें बस, और नहीं उसके आगे। ठीक है, तो ये समझे अभी की कंडीशन सिचुएशन देखने के बाद। ठीक है, तो जानकारी है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दें। और वीडियो देखते हैं बहुत सारे लोग डायरेक्टली चैनल पे जाके देखते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, वहीं पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।